ऑल ब्लैक नेक्रोसोर्ड से लेकर टेन रिंग्स तक, कैप्टन अमेरिका की शील्ड से लेकर याका एरो तक और स्टॉर्म ब्रेकर से लेकर क्वांटम बैंड्स तक, मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स अब बहुत बदल चुका है, जहां नए ऑब्जेक्ट्स आ चुके हैं नए पावर लेवल्स के साथ। मैंने 2 बार ये लिस्ट बनाई है, एक बार 2017 में और एक बार 2019 में, पर 2021 में कुछ अलग हुआ। कुछ नए एलिमेंट्स इंट्रोड्यूस हुए जो कि इन्फिनिटी स्टोन से भी ज्यादा पावरफुल निकले, और आज इन एलिमेंट्स और कुछ नए एलिमेंट्स को पुराने आइटम्स के साथ रैंक करने का टाइम आ गया है। किसको पता था कि फेज 3 के एंड तक माहौल बहुत सिंपल रहेगा, और आज एमसीयू का 5th फेज चल रहा है। ऐसे कई वेपन्स और आइटम्स हम फैंस के सामने आ चुके हैं जिनके बारे में हम सोचते हैं कि ये इन्फिनिटी वॉर से पहले दिखते तो नजारा कुछ और होता। तो आइए इन्हें रैंक करते हैं। तो दोस्तों, मैं हूं अमन सिन्हा और आज मैं रैंक करने जा रहा हूं मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स के टॉप 20 आइटम्स को। तो स्पॉयलर्स का ध्यान रखते हुए चलिए शुरू करते हैं। नंबर 20, याका एरो। योंडू के याका एरो की अपनी खुद की एक जर्नी रही है एमसीयू में। ये एरो योंडू के मरने के बाद आया क्रैगलन के हाथों में, जो कि स्ट्रगल कर रहा था इसको यूज करने में, पर एक बार इस पर पकड़ बनते ही उसके पास कैपेबिलिटी आई किसी भी मिशन को अकेले संभालने की। ये एरो बेशक एक सर्टेन विसल फ्रीक्वेंसी पर काम करता हो, पर इसको सही मायने में दिल से चलाना होता है। एक बार इसके यूजर की इस पर पकड़ हो गई तो वो लिटरली एक बार में कई एनिमीज को हैंडल कर सकता है। नंबर 19, आई ऑफ एगामोटो। जहां एक तरफ हम फैंस को लग रहा था कि आई ऑफ एगामोटो सिर्फ टाइम स्टोन का केस है, वहीं मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस में आई ऑफ एगामोटो बिना टाइम स्टोन के भी बहुत काम का साबित हुआ। आई ऑफ एगामोटो डॉक्टर स्ट्रेंज की हेल्प करता है गार्गेंटोस मॉन्स्टर को रिवील करने में, प्लस डॉक्टर स्ट्रेंज ने इस आई को यूज करने की कोशिश करी थी गैप जंक्शन का गेट खोलने के लिए, पर वो लॉक था दूसरे मेजर से। ये पावरफुल मिस्टिकल ऑब्जेक्ट है जो कि इन्फिनिटी स्टोन्स जैसे पावरफुल ऑब्जेक्ट को हाउस करने के साथ साथ किसी भी क्रिएचर का ट्रू नेचर रिवील करता है। नंबर 18, यूनिवर्सल वेपन। कॉमिक्स में इसे जाना जाता था कॉस्मी रॉड के नाम से। इसका प्राइमरी विल्डर था रोनन द अक्यूजर, पर उसके जाने के बाद इसे विल्ड किया डार्बेन ने। ये वेपन बहुत काम का है। ये दूसरे पावरफुल आइटम्स की पावर को हार्नेस करके उन्हें चैनल करने में हेल्प करता है। जैसे रोनन ने इसको यूज किया पावर स्टोन के साथ, जहां ये प्लैनेट डिस्ट्रॉइंग वेपन बना, वहीं डार्बेन ने इसे यूज किया क्वांटम बैंड्स के साथ यूनिवर्सल न्यूरल ट्रांसपोर्टेशन नेटवर्क को अपने हिसाब से पोर्टल खोलने के लिए। नंबर 17, कॉर्वस ग्लेव्स ग्लेव। ये बहुत इंटरेस्टिंग वेपन है जिसको मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में और ज्यादा एक्सप्लोर किया जाना चाहिए था। इस ग्लेव का इनिशियल यूसेज है किसी भी ऑब्जेक्ट के एटम को स्प्लिट कर देना, जिसकी वजह से किसी भी ऑब्जेक्ट को काट सकता है या पियर्स कर सकता है। यही रीजन है कि ये विजन की बॉडी को आराम से छेद पाया, जिसको नुकसान पहुंचाना अच्छे से अच्छे वेपन के बस की बात नहीं है। नंबर 16, कैप्टन अमेरिका शील्ड। एक आइकॉनिक वेपन जो कि डिफेंस के लिए यूज होना चाहिए, उसे कैप्टन अमेरिका ऑफेंस के लिए भी यूज कर लेते हैं। इस वाइब्रेनियम शील्ड की स्ट्रेंथ समझ में आती है पहली एवेंजर्स मूवी में, जहां ये आराम से थॉर के हैमर म्योनिर के आगे टिक गया। इन सब के ऊपर इसका 838 वर्जन कैप्टन कार्टर के टुकड़े कर गया। इसकी जबरदस्त डिफेंसिव कैपेबिलिटीज कैप को अच्छे से अच्छे बुलेट्स और एनर्जी बीम से बचाती आई है। नंबर 15, डबल एज सोर्ड। थैनोस का ये वेपन उसके वॉरलॉर्ड के दिनों में उसके पास हुआ करता था। यही रीजन है कि इन्फिनिटी वॉर वाले थैनोस के हाथों में ये वेपन नहीं दिखा, पर 2014 के थैनोस के पास ये वेपन था जो कि बना था उरू मेटल से, जिसकी वजह से इसके शार्प एजेस आराम से कैप्टन अमेरिका की शील्ड को तोड़ पाए। इन सब के ऊपर ये वेपन क्लोज क्वार्टर में बहुत खतरनाक है। ये थॉर में ऑलमोस्ट छेद करने ही वाला था और इसको एक थ्रोइंग वेपन की तरह भी यूज किया जा सकता है। नंबर 14, पैंथर हैबिट। एक यूनिकली क्राफ्टेड वाइब्रेनियम वीव सूट जिसको पहनता है ब्लैक पैंथर। ये हैबिट वकांडा के प्रोटेक्टर को दिया जाता है, जो कि बाशिंगा के टाइम से यूज हो रहा है, पर इसका सबसे एडवांस वर्जन शूरी ने बनाया, जिसकी वजह से इसको पहनना तो आसान था ही, पर इसकी सबसे जबरदस्त कैपेबिलिटी थी इसका एनर्जी रीडिस्ट्रीब्यूशन, जिसकी वजह से हैबिट पर हुए अटैक को इसका यूजर एक सडन काइनेटिक एनर्जी पल्स के फॉर्म में रिलीज कर सकता है। नंबर 13, ज़्यूस थंडरबोल्ट। ज़्यूस का मजाक बनाया गया थॉर लव एंड थंडर में, पर उसके थंडरबोल्ट की कैपेबिलिटीज भी हमें देखने को मिली, जो कि एक पावरफुल इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने वाला वेपन तो है ही, पर इसकी मदद से उड़ा भी जा सकता है और टेलीपोर्ट भी हो सकते हैं कहीं भी। ये ओलंपियंस के राजा का वेपन बहुत पावरफुल है, जिसके कांटेक्ट में आने वाला बीइंग हमेशा हमेशा के लिए मिट सकता है। नंबर 12, ईडिथ। टोनी स्टार्क के जाने के बाद भी उसके टेक की छाप एमसीयू पर बनी हुई है, और इस छाप में सबसे ऊपर है ईडिथ, जो कि अपने यूजर को टोनी के ग्लोबल सैटेलाइट नेटवर्क का एक्सेस देता है। लोगों के पर्सनल इंफॉर्मेशन निकालने के साथ साथ लंदन पर एक फुल फ्लैश अटैक करने की पावर रखने वाला ये टेक गलत हाथों में बहुत तबाही मचा सकता है, जिसका नजारा हमने देखा फार फ्रॉम होम में। नंबर 11, गंगनिर। एसगार्ड के रूलर का स्पीयर, जो कि डार्क एनर्जी को चैनल करके किसी को कहीं भी टेलीपोर्ट कर सकता है। इसी की मदद से थॉर बिना बाइफ्रॉस्ट के अर्थ पर आया था पहली एवेंजर्स मूवी में। ये वेपन बाइफ्रॉस्ट की तरह भी काम करता है, प्लस ये एसगार्ड की सबसे खतरनाक वेपन डिस्ट्रॉयर को कंट्रोल करने की कैपेबिलिटी रखता है। इन सब के साथ साथ ये वेपन कंटिन्यूअस एनर्जी ब्लास्ट छोड़ सकता है, जिन्होंने थॉर को भी नॉक कर दिया था। नंबर 10,
10 रिंग्स अभी मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में गिनी चुनी चीजें हैं जिनके पीछे की मिस्ट्री रिवील नहीं हुई है और 10 रिंग्स उनमें सबसे ऊपर है। कई हजारों सालों पहले यू वेनवू ने इन रिंग्स को डिस्कवर किया जिन्होंने उसे दी जबरदस्त पावर और इमॉर्टैलिटी। इन रिंग्स को वील्ड करने वाला बड़ी से बड़ी आर्मी को अकेला हरा सकता है। उसके आगे अच्छे से अच्छे वेपन्स कुछ नहीं है और इन्हीं रिंग्स की मदद से शैंग-ची ने ड्वेलर इन डार्कनेस को हराया था। नंबर 9 म्योनिर थॉर का इंचेंटेड हैमर म्योनिर जो कि इस लिस्ट से जा चुका था वो अब वापस आ चुका है, वो भी नई फंक्शनैलिटी के साथ। जब हेला ने इस हैमर को तोड़ दिया था तब फैंस को लगा कि स्टॉर्म ब्रेकर ही थॉर का हैमर रहेगा, पर थॉर की इंचेंटमेंट और जेन के बुलाने के बाद म्योनिर वापस जुड़ा और अपने पहले जैसी ताकत के साथ आया गॉर की बैंड बजाने। अभी म्योनिर वापस थॉर के पास आ चुका है, पर ऐसा लग रहा है कि जेन वापस आएगी इस हैमर को लेने। नंबर 8 स्टॉर्म ब्रेकर एक थैनोस किलर वेपन जिसे बनाने में रॉकेट, ग्रूट और थॉर ने E3 की मदद करी और हमें दिखा ये ऑसम वेपन जो कि बाइफ्रॉस्ट समन कर सकता है। ये वेपन इतना पावरफुल है कि ये इन्फिनिटी स्टोन्स की एनर्जी को विथस्टैंड करने के साथ साथ उसके यूजर में छेद भी कर पाया। इसका बाइफ्रॉस्ट को समन करने का फीचर इसे अकेला हथियार बनाता है जो कि एटर्निटी तक किसी को भी पहुंचा सकता है। नंबर 7 ऑल ब्लैक नेक्रोसोर्ड एक देवताओं को मारने वाला वेपन जिसे बनाया गया था समय की शुरुआत में, जो कि पावर रखता है देवताओं को जान से मारने की, जिसके साथ साथ ही अपने विल्डर को भी करप्ट करता जाता है। ये हथियार कई लोगों के हाथ में आया है, पर गॉर के हाथों में आते ही गॉर निकल गया सारे देवताओं का वजूद मिटाने, जहां उसने फेरिगार जैसे बड़े देवताओं को खत्म किया है। नंबर 6 डार्कहोल्ड एंड बुक ऑफ विशांति पावरफुल सॉर्सरर्स को करप्ट करने वाला और उनसे उल्टे काम करवाने वाला डार्कहोल्ड बहुत खतरनाक बुक है। इसका ज्यादा खतरनाक रूप हमें दिखा अर्थ 838 में, जहां का सॉर्सरर सुप्रीम डॉक्टर स्ट्रेंज इस बुक की मदद से थैनोस को अकेला निपटा देता है और बन जाता है एक खतरनाक डार्क मैजिक यूजर। वही वांडा इसकी मदद से सिर्फ अपने बच्चों को वापस लाना चाहती थी, बस उसके लिए उसने पूरे मल्टीवर्स में उथल पुथल मचा दी। डार्कहोल्ड का ठीक उल्टा बुक ऑफ विशांति बेशक डॉक्टर स्ट्रेंज को थोड़े टाइम के लिए दिखा, पर तब भी खत्म होते होते उसे डॉक्टर स्ट्रेंज को वांडा को हराने का हिंट दे दिया था। अभी ये दोनों बुक एमसीयू में नहीं है, पर डार्कहोल्ड का असर डॉक्टर स्ट्रेंज पर है। नंबर 5 क्वांटम बैंड्स एक कॉस्मिक आर्टिफैक्ट्स जो कि जुड़े हैं यूनिवर्स की हिस्ट्री से। इन्हें बनाया गया था जंप पॉइंट्स को बनाने के लिए, प्लस इन बैंगल से कमाला खान की पावर्स अनलॉक करी और इवन उसे टाइम ट्रैवल भी करवाया। पर इसका प्रॉपर यूज हमें दिखाया गया दी मार्वल्स में, जहां डार्बन इसे यूनिवर्सल वेपन के साथ यूज करके रिसोर्सेज चुरा रही थी अपने प्लेनेट के लिए, जिसकी वजह से रियलिटी में टीयर आ गया और इंकर्जन होने के चांसेस सामने आए। अभी क्वांटम बैंड्स इस यूनिवर्स में कमाला के पास हैं और दूसरे अर्थ पर माया रैम्बो के पास हैं। नंबर 4 मार्क 85 आर्मर आयरन मैन का आखिरी आर्मर उसका बेस्ट आर्मर है, और वैसे भी टोनी स्टार्क के कई सारे इन्वेंशंस ऑलरेडी मार्वल के अच्छे से अच्छे वेपन के सामने टिक सकते हैं, पर मार्क 85 की बात ही कुछ और है। इसमें है सुपर स्ट्रेंथ, ये ड्यूरेबल है, इसमें एंटी फेजिंग टेक है, लाइटनिंग रिफोकसर है, हाइपर वेलोसिटी फ्लाइट है, नैनोटेक इसे पोर्टेबल बनाता है और ये नैनोटेक स्ट्रक्चर डिप्लॉय भी कर सकता है। इन सब के ऊपर इसका एडवांस नैनोटेक पार्टिकल अलाउ करता है फॉरेन ऑब्जेक्ट इंटीग्रेशन, जिसकी मदद से इन्फिनिटी स्टोन्स इसमें इंटीग्रेट हो पाए और आयरन मैन स्नैप कर पाया। ये आर्मर अभी भी एमसीयू में है क्योंकि इसके हेलमेट को ही यूज किया गया टोनी का प्री रिकॉर्डेड मैसेज दिखाने के लिए। नंबर 3 इन्फिनिटी स्टोन्स एक अकेला स्टोन एक प्लैनेट को तबाह करने की पावर रखता है और साथ में स्टोन्स जो चाहे वो पॉसिबल कर सकते हैं, पर एमसीयू में इन्फिनिटी स्टोन्स के साथ एक लिमिटेशन ऐड करी गई कि स्नैप हर कोई नहीं कर सकता और अगर कर भी सकता है तो उसे एक अच्छा खासा डैमेज झेलना होगा। हालांकि तब भी पूरे यूनिवर्स की आधी पॉपुलेशन को गायब कर देना और वापस ले आना बहुत खतरनाक पावर है। हालांकि इन स्टोन्स को बिना नॉलेज के साथ यूज करना खुद का अंत करवाना है, पर थैनोस जिसे एक एक इन्फिनिटी स्टोन की नॉलेज थी उसके आगे कोई नहीं टिक सकता था। नंबर 2 टाइम स्फीयर टाइम ट्रैवलिंग से ज्यादा पावरफुल कुछ नहीं है, इन्फिनिटी स्टोन्स भी नहीं, इसीलिए कैंग इन्फिनिटी स्टोन्स के चक्कर में नहीं था, बल्कि उसकी नजर पूरे मल्टीवर्स पर थी, जिसके लिए उसको सबसे पहले चाहिए था उसका टाइम स्फीयर। ये इनोवेटिव चेयर कैंग यूज करता है टाइम स्पेस और मल्टीवर्स में ट्रैवल करने के लिए। ये स्फीयर न्यूरोकाइनेटिक है, जिसे इसका यूजर सिर्फ अपने थॉट से कंट्रोल कर सकता था। एक बार मल्टीवर्सल इंजन कोर से पावर होने के बाद ये कैंग को एक सूट देता है, जिससे कैंग अपने पूरे पावरफुल फॉर्म में आ जाता है। नंबर 1 टीवीए हैंडबुक पूरे मल्टीवर्स में टीवीए से ऊपर कुछ नहीं है। यहाँ इन्फिनिटी स्टोन्स की इज्जत किसी पेपर वेट से ज्यादा नहीं है और टीवीए को बनाया गया है टीवीए हैंडबुक से। इस बुक को लिखा है ओरोबोरोस ने, जिसको ये लिखने में हेल्प किया विक्टर टाइमली ने, जिसका मतलब ये बुक एक पैराडॉक्स का रिजल्ट है। ये बुक टीवीए के हर एम्प्लॉय को दी जाती है, जिसमें टीवीए के सारे टेक के इनर वर्किंग समझाए गए हैं, जिसके साथ साथ इसमें टेम्पोरल लूम के इंस्ट्रक्शंस हैं। हालांकि अगर ये बुक किसी के हाथ लग गई और वो ऐसे समय में है जहाँ टेक थोड़ा एडवांस है, तो वो टीवीए के सारे डिवाइसेस बना सकता है, पर वहां से वो टीवीए नहीं पहुंच सकता क्योंकि टीवीए का कोई स्पेस और टाइम नहीं है। पर तब भी इस हैंडबुक के बिना टीवीए बनना इम्पॉसिबल है।
तो दोस्तों ये थी लिस्ट मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स के 20 सबसे पावरफुल आइटम्स की। 10 रिंग्स और क्वांटम बैंड्स के दिखने से बहुत कुछ बदल चुका है, पर अभी भी कॉमिक्स में कई ऐसे आइटम्स एग्जिस्ट करते हैं जो कि अगर एमसीयू में आ गए तो मजा ही कुछ और होगा। पर फिर भी अगर मुझसे कोई टिल मिस हो गई हो या आपके उसको नया फैक्ट इस वीडियो से रिलेटेड, तो प्लीज हमें कमेंट में जरूर बताएं या हमारे सोशल मीडिया हैंडल पर हमारे साथ शेयर करें। हम हर जगह हैं। तो दोस्तों अगर आप हल्क को अपने वर्ल्ड ब्रेकर फॉर्म में देखना चाहते हैं तो मैं आपको हमारी वर्ल्ड वॉर हल्क कॉमिक सीरीज रिकमेंड करूंगा। साथ ही साथ अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और ऐसे कई सारे सुपर कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू गाइस, दिस इज अमन सिन्हा एंड यू आर सुपर सुपर पीस।